गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न, इसका केस नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें हमें कल देखा गया था कि केस नंबर 1 में जब प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न जैसे ये रहा, जिसमें अंश की घात कम हो हर की घात से, हर में जो बीजीय व्यंजक है उसकी घात कम हो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। और हम जितने भी रूल्स पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, तोड़ने के जितने भी नियम कायदे पढ़ रहे हैं वो सब उचित भिन्न के लिए हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हैं। ये दिमाग में रखिएगा। तो केस नंबर 1 को हल्का सा रिकैप में ले लेते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि ऑल फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर लीनियर। जितने भी गुणनखंड हों वो सभी रैखिक गुणनखंड हों। ऐसी स्थिति में हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं? एक एक कांस्टेंट के नीचे एक एक ब्रैकेट को सेपरेट करके लिखते इस तरीके से, है ना? ये एक एक ब्रैकेट को एक एक कांस्टेंट के नीचे अलग अलग लिखकर प्लस साइन के साथ ऐड करके शो कर देते। ये हो गया रिजोल्यूशन, रिजॉल्व करना इसका पार्शियल फ्रैक्शन। ये हमने जो तोड़ा है वो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग था। अब बेटा आज हमको पढ़ना है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमको क्या देखना है कि डिनोमिनेटर में देखिए हमने लिखा व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर लीनियर बट सम आर रिपीटेड का मतलब होता है किसी भी लीनियर फैक्टर के ऊपर पावर लगी हो। जैसे सपोज यहां पर लगी हो पावर 3, यहां पर पावर लगी हो 2, ये हो गया रिपीटेड रूट। अच्छा लिखा है, लिखा रहने दीजिए। तो यहां पर ये वाला ब्रैकेट पावर 2 शो कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि हम 2 बार है, यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है। अब अगर आप इसको 0 के बराबर करोगे तो इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू 0 में 2 मिलेगा, और इसको जब 0 करोगे तो x इक्वल टू 2 मिलेगा। इसका मतलब है हमको यहाँ पर रूट इसके मूल मिल रहे हैं 2, लेकिन संख्या उनकी कितनी है? रिपीट हो रही, 2 बार आ रही है कि नहीं? इसी तरह से अगर हम इसको शो करें तो ये ब्रैकेट कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा हुआ है। और अगर इसके हर एक ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है? 1। जैसे इसको 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, इसको आप 0 करोगे इससे भी x की वैल्यू 1 मिलेगी, इसको 0 करोगे x की वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ x की वैल्यू 1 जो है वो 3 बार मिली है और रिपीट हो रही है। वही रूट बार बार रिपीट हो रहा, इसीलिए हम लोग इसका नाम बोलते हैं ये रिपीटेड रूट। ये वाला ब्रैकेट रिपीट कर रहा है। तो सिंपल सा है कि जिसके ऊपर पावर 2, 3, 4 ऐसे लगी हो वो समझ जाएंगे कि वो रिपीटेड रूट वाला फैक्टर है। तो केस नंबर 2 में हमको यहां पर क्या मिलने वाला है? डिनोमिनेटर में अगर हमें लीनियर फैक्टर, बात ध्यान दीजिएगा, अंदर लीनियर फैक्टर होना चाहिए। लीनियर फैक्टर रैखिक गुणनखंड और उसके ऊपर पावर लगी हो 2, 3, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिखा है? डिनोमिनेटर आर लीनियर बट सम आर रिपीटेड। तो इसके डिनोमिनेटर में देखिए हर एक ब्रैकेट के अंदर झांक करके देखो भाई, सब में लीनियर फैक्टर है, ठीक है। और सम आर कुछ उसमें से रिपीट करते हो, तो जैसे ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है कि नहीं?
तो ऐसे सिचुएशन में हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि रिजॉल्व दिस, है ना, इसको ऐसे दे सकता है कि इसको रिजॉल्व करिए। तो हम इसको रिजॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे क्या है। पहला वाला ब्रैकेट रिपीटेड है, अच्छी बात है। कितनी बार रिपीट किया है? 3 बार रिपीट किया है। तो हम इस ब्रैकेट की पावर 1 स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर प्लस इसकी पावर 1 बढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद इसकी पावर फिर से एक और बढ़ाएंगे। क्या किया? 1 से स्टार्ट करिए, फिर पावर 2 लगाइए, फिर पावर 3 लगाइए। 3 तक ही जाना है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 लगी हुई है। अगर 4 लगी होती तो हम आगे 4 तक जाते। ठीक है, तो ये हो गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन। और इसमें करना क्या है, सबके ऊपर एक कांस्टेंट लिख दीजिए। ए बी सी ऐसे करके ये हमारे कांस्टेंट है, इनको हम लिख देते हैं। तो इसको हमने रिजॉल्व कर लिया। अगला ब्रैकेट नॉन रिपीटेड है कि नहीं? इसके ऊपर पावर 1 है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। ओके, तो इसको नहीं रिपीट कर रहा है तो इसको हम नॉर्मल केस नंबर 1 की तरह लिख देंगे x - 2 और इसको एक नया कांस्टेंट मिलेगा d। अब सपोज अगर मान लीजिए इसके ऊपर भी पावर 2 लगी होती तब इसको हम पावर 1 से स्टार्ट करते, तो पावर 1 वाला लिख चुके हैं, फिर प्लस e अपॉन x - 2 की होल पावर 2। तो इस तरह से इसका ये पार्शियल फ्रैक्शन टूट गया। तो तोड़ना सबसे पहले आपको अच्छे से आना चाहिए। और भी तो कुछ एग्जांपल्स हम आपको दिखाते हैं कि कैसे तोड़ेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, 2x - 5 अपॉन कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये लिखा हुआ, तो इसमें यहाँ पर रिपीटेशन है और यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे, कैसे तोड़ेंगे? ये लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर के लिए हम एक कांस्टेंट ऊपर लिखते हैं a और उसके नीचे इसको लिख देते हैं। अगर सपोज इसकी पावर ज्यादा होती तो एक पावर करते हुए बढ़ाते हुए चले जाते। फिर उसके बाद प्लस, अगला वाला रिपीटेड है तो इसकी शुरुआत पावर 1 से करेंगे, तो x + 1 टू द होल पावर 1 और इसको एक कांस्टेंट दिया b और फिर से x + 1 की होल पावर 2 तक ही जाना है। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री की क्लास बेटा में भी कल होकर के टॉपिक खत्म हो जाए, जो भी है सर बताएंगे आपको। अब देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब बेटा बताइए कमेंट में कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। अगर रिपीटेड रूट है तो कैसे ब्रेक करेंगे? एक और देख लीजिए, सपोज लिखा हो x² अपॉन x - 1 की पावर 4, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो इसमें एक ही ब्रैकेट है जो कि अंदर झांकने पर पता चलता है लीनियर है, वेरी गुड। और इसके ऊपर पावर लगी है, हमसे ये बता रहा पावर कि हम रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीटेड है। तो a अपॉन पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस b अपॉन a पावर इंक्रीज कर लेंगे, यानी अब पावर 1 से अब 2 लगा देंगे, फिर उसके बाद c अपॉन x - 1 की होल पावर 3 प्लस d अपॉन x - 1 की होल पावर 4 तक चलेगा। तो केस नंबर 2 में हम क्या सीख रहे हैं कि अगर कोई लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है, रिपीटेड है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तब उस केस में हम उसको कैसे स्प्लिट करेंगे, ये फंडा है। बताइए बच्चा, वेरी गुड। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करके भी देख लेते हैं कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे ABCD। तो जैसे हम इसी को जैसे चलते ही लेकर
तो ये क्वेश्चन आया और कहा कि इसको रिजॉल्व करिए, पार्शिएट ऑफ दिस रेशनल फ्रैक्शन, ठीक है, इस परिमेय भिन्न का आंशिक भिन्न में भंग कीजिए, ऐसे भी कह सकता है। तो हमने इसको अपने कॉन्सेप्ट से, अपने रूल से ब्रेक किया, इसको हम एक इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर बाद में ए बी सी की वैल्यू कहीं से निकाल के लाएंगे जब, तो यहाँ पर ही रखेंगे, इसलिए इसको एक इक्वेशन बना के इसको होल्ड रखते हैं। अब आप ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए इसका जो कैलकुलेशन का तरीका है वो लगभग सब में कॉमन है। क्या करते हैं, राइट साइड में हम एलसीएम लेते हैं। अब आप एलसीएम जब लोगे तो इनका एलसीएम अगर आपको मान लीजिए नहीं आता है लेना, तो इसकी ट्रिक ये है कि इसका एलसीएम लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर नोट कर लीजिए, x + 3, समझ में आया? इसका एलसीएम अगर दिक्कत आ रही है कभी भी, तो इसका एलसीएम आप नहीं जान पा रहे हो, तो लेफ्ट साइड में इसका जो डिनोमिनेटर है वो आप हर को नोट कर लीजिए, ये इसका एलसीएम। अब एलसीएम हो गया तो अब इससे डिवाइड कर दो इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, इसको आप उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ax + 1 की पावर 2 हो जाएगा। फिर इससे डिवाइड करो इसमें, तो एक ब्रैकेट ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो b और ये वाला ब्रैकेट बचेगा x + 3, और इसमें से एक ब्रैकेट कैंसिल हो चुका था, एक ब्रैकेट बचा, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। फिर प्लस ये प्लस c, और c के साथ क्या होगा, इससे जब डिवाइड करोगे इसमें तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, इससे आप c में मल्टीप्लाई कर दो, x + 3 हो गया। ये हुआ एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद आप इस साइड आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल नोट करते रहना है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, 2x - 5 = ax + 1 + bx + 3 + c, ये बचा। बहुत अच्छे से बेटा सीखते जाइए, क्योंकि इसको इंटर में आपको काफी ज्यादा यूज करना है इस चैप्टर को। और अच्छी बात यह है कि चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसको 2 लेक्चर में कोशिश किया है कि खत्म कर दे, जिससे ये बच्चे अपने आप पढ़ते हैं जाकर के, और मैटर कहीं मिलता नहीं है तो दिक्कत आती है। तो ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। इंटर वाले बच्चे आपसे ज्यादा इसको देखेंगे, इसको सीखेंगे, अगर वो जान पाए तो। देखिए भाई, अब यहाँ पर हमको a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है? तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर आपने सोच लिया है कि हमको a चाहिए पहले, ठीक है, तो a को बचाइए, और b c दोनों एक साथ 0 हो। x की वैल्यू कुछ ऐसी हमें रखनी है, x की वैल्यू हम क्या रख दें, इनको सोचना है सेल्फ से। x की वैल्यू हम क्या रख दें कि इसमें b 0 हो जाए, b के साथ ही पूरा स्टेप 0 हो जाए, और ये 0 हो जाए। तो इसके लिए ट्रिक ये होती है कि b और c के साथ कॉमन ब्रैकेट आपको दिख रहा है, b के साथ कॉमन ब्रैकेट दिख रहा है, हमको तो भाई दिख गया। कौन सा है कॉमन ब्रैकेट, इसके साथ x + 3 है और c के साथ भी x + 3 है कि नहीं। तो हम x की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, इसको अलग आप जाकर के 0 कर देंगे। x + 3 को 0 किया, हमको मिला x की वैल्यू -3। इसका मतलब हमें पता चला कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन में, मतलब दोनों साइड क्या पुट कर दें, x की वैल्यू -3 पुट कर दें, x की वैल्यू -3 पुट कर देंगे, तो देखिए हमें a मिलने वाला है। तो -3 यहाँ पर पुट करोगे, -6 और -5 -11 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 रखोगे तो -2 बचेगा ब्रैकेट में, -2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4, प्लस b, और यहाँ -3 रखोगे तो ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0, और ये 0 होने से ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इनटू हम 0 लिख सकते हैं, प्लस इसमें x की वैल्यू -3 रखोगे तो ये वाला स्टेप भी
0 हो जाएगा। ओके, बेटा अपनी बुद्धि का प्रदर्शन चैटिंग के थ्रू मत करिए। ए की वैल्यू यहां से मिल गई -11/4, ये ए की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, अब ए की वैल्यू मिलने के बाद हम कोशिश करेंगे बी मिल जाए या फिर सी मिल जाए, दोनों को हमको लेना है। तो हम क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, इसको साइड में ए की वैल्यू लिख देते हैं -11/4, और अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और अब हम क्या रखेंगे x की वैल्यू, जिससे कि a 0 हो जाए, क्योंकि a तो हमें मिल चुका है। अब b निकालना चाहते हैं, तो b निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर c पहले आप निकालिए। तो c निकालने के लिए c को बचाइए, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। तो a और b ये दोनों एक साथ 0 कैसे होंगे, दोनों के साथ कॉमन फैक्टर क्या है, इसके साथ x+1 है, इसके साथ x+1 है, और अगर हम x+1 को अलग ले जाकर, कॉमन फैक्टर को अलग ले जाकर 0 करते हैं तो क्या आता है, x की वैल्यू 1, x+1 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू हम -1 रख देते हैं। रखिए यहाँ पर -1, तो ये -1 और ये -2, माइनस का 7 हो जाएगा। ये -1 रखोगे तो ये स्टेप हो जाएगा 0, और यहाँ पर माइनस का 1 रखोगे तो ये हो जाएगा b × 2, यहाँ -1 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, दूसरा स्टेप भी 0 होगा। यहाँ -1 रखोगे तो क्या आएगा, c × 2। इस तरीके से c की वैल्यू यहाँ से हमें मिली -7/2। ओके, तो c की वैल्यू हमें मिल गई -7/2। c की वैल्यू आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है, a मिल गया, c मिल गया, अब हमको चाहिए b। तो b को बचाइए और एक साथ a और c 0 हो जाएं। तो a और c एक साथ 0 यहां पर नहीं हो पाएगा। रीजन है क्योंकि a और c के साथ कॉमन फैक्टर कोई नजर नहीं आ रहा। इसके साथ x+1 है, इसके साथ x+3 है कि नहीं। तो अब यहां पर अगर कॉमन फैक्टर दोनों के पास नहीं है तो x की वैल्यू, सपोज अगर आपने सोचा कि हम -3 रख दें तो ये तो 0 होगा, लेकिन ये बच जाएगा, ये 0 नहीं होगा। अगर आप -1 रखते हो तो ये 0 हो रहा, ये 0 नहीं हो रहा। क्यों दोनों एक साथ 0 नहीं हो रहे हैं? क्योंकि दोनों के पास कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्या यहाँ पर b की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्या? ऐसा नहीं। देखिए ये जो तरीका हम लोग ABC निकालने का अपना रहे हैं कि x की वैल्यू सोच करके रखते हैं, ये एक जुगाड़ टाइप का है। ओरिजिनल मेथड इसका आपको बताने जा रहे हैं आप, ठीक है। तो ओरिजिनल मेथड हमारा जो है वो कंपैरिजन करके होता है निकालना। ये एवरग्रीन तरीका है, इससे आपका कोई सवाल लटकने वाला नहीं। लेकिन जो हम लोग अभी तक ये प्रोसेस लगा रहे थे, इससे कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ कि कोई कांस्टेंट लटक जाता है, वो वैल्यू हमको जैसे नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे सिचुएशन में अपने ओरिजिनल तरीका का जो है भरोसा रहता है। क्या करते हैं कि इस साइड तो हमें खैर कुछ नहीं करना है, इस साइड थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ax² + 2x + 1, और इसको आप सॉल्व करोगे तो x² और ये 4x + 3, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, प्लस cx + 3 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे कि राइट साइड में कलेक्शन करेंगे किस चीज का,
x की हाईएस्ट पावर कितनी हमको दिख रही पूरे भर में, x स्क्वायर मतलब हाईएस्ट पावर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कलेक्शन करिए, x स्क्वायर इनटू a और इसमें से x स्क्वायर इनटू b और यहाँ से x स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद x वाले टर्म्स का, x स्क्वायर के बाद नंबर आता है x की पावर 1, तो x की पावर 1 वाला टर्म एक देखिए यहाँ पर है, ये देखिए, और इसके साथ में ये कोफिशिएंट जो ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा 2ax, ठीक है, और यहाँ से x की पावर 1 भी दिखाई दे रहा, तो यहाँ से x की पावर 1 टोटल क्या आएगा, b को अंदर भेजेंगे 4b इंटू x हो जाएगा, और यहाँ पर भी x की पावर 1 है तो इसको भी कलेक्ट कर लीजिए cx, तो x की पावर 1 का एक ब्रैकेट में कलेक्शन, सॉरी x की पावर 2 का कलेक्शन किया एक ब्रैकेट में, उसके बाद x की पावर 1 का कलेक्शन किया। अब x की पावर 1 के बाद क्या आता है, x की पावर 0, और x की पावर 0 का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट, भाई x की पावर 0 माने 1, तो अब अगले ब्रैकेट के अंदर जितने कांस्टेंट होंगे वो आएंगे, तो कांस्टेंट ये देखिए विदाउट x, ये बोल सकते हो विदाउट x, तो यहाँ पर x नहीं है लेकिन a अंदर जाएगा तो यहाँ पर होगा a, और b यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 3, और c यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 3c, ये हुआ कलेक्शन। अब इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले ले तो a प्लस बी प्लस x कॉमन ले ले 2a प्लस 4b प्लस c, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो इसको एज इट इज लास्ट वाले स्टेप को लिख दिया, और ये आ गया 2x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमारा ओरिजिनल तरीका है कंपेयर करके। अब क्या करते हैं कि दोनों साइड कंपेयर करते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल लगा है ना, तो इस साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, और इस साइड x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर इधर नहीं है, यही तो कह सकते हैं, लेकिन हम बना सकते हैं, जो नहीं होता है वो होता है कोफिशिएंट 0 के साथ। जैसे हमको इधर x स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो हम क्या समझेंगे कि x स्क्वायर है लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या है, 0, ठीक है। तो इधर दोनों साइड अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a प्लस बी, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी, गुणांक है a प्लस बी, और इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, तो ये कंपेयर करने से a प्लस बी इक्वल टू 0, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो। उसके बाद फिर x का कोफिशिएंट हम 0 करेंगे तो इधर x का कोफिशिएंट, सॉरी x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो इधर है x का कोफिशिएंट, ये ब्रैकेट पूरा, तो 2a प्लस 4b प्लस c, और इस साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, 2 प्लस का, इज इक्वल टू 2 हो गया, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। इसी तरह से अब कांस्टेंट कंपेयर कर लो, इधर का कांस्टेंट ये पूरा ब्रैकेट है और इधर का कांस्टेंट है -5, दिख रहा है बेटा, तो अगली इक्वेशन बनेगी a प्लस 3b प्लस 3c, ये है कांस्टेंट, और इधर है कांस्टेंट -5 इज इक्वल टू -5, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास 3 अननोन थे a b c, और a b c में हमको 3 इक्वेशन मिल गई, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करके abc निकाल सकते हैं, वो abc यहाँ पहुंचा देंगे, लेकिन यहाँ पर हमको तो a मिल चुका है, c मिल चुका है, ये a और c कैसे तरीके से, एक शॉर्टकट तरीका जो हमारा था पुटिंग वाला जुगाड़, उससे हमने a और c पहले से निकाल लिया है, तो हमको ac से अब यहाँ कोई मतलब नहीं, हमको बस सीधे सीधे चाहिए क्या, b चाहिए, तो हमको यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में अगर a की वैल्यू ये वाली रख दे, बोलो अगर a की वैल्यू यहाँ पर रख दे तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इसमें a की वैल्यू हमें पता है, ऊपर क्या थी -11/4,
है कि नहीं, और फिर प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस से ये हो जाएगा प्लस 11/4 आया। तो इसका मतलब है हमें इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो चालाक बच्चे ये जानते हैं कि हमको सिर्फ b चाहिए। तो इधर कंपेयर करते वक्त जब b वाली इक्वेशन एक मिल गई तो आप इसको अगर नहीं भी कंपेयर करके लिखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपका काम है सिर्फ b पता करना। तो आपकी इस इक्वेशन से b मिल जाएगा, तो फालतू भी ये काम करना कोई जरूरी नहीं। तो ये b की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई। तो b की वैल्यू हम इधर नोट कर लेते हैं, प्लस 11/4। अब ये ABC की वैल्यू जो मिली है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, पुटिंग वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, तो दोबारा अब हम नहीं लिखेंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट जो सबसे ऊपर बनी होगी उसमें ABC की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर A की वैल्यू -11/4, तो बाई 4 जो है वो नीचे चला आएगा। B की वैल्यू कितनी निकाली है, प्लस 11/4, तो 11/4 4 यहाँ पर चला आएगा। C की वैल्यू कितनी निकाली है, C की वैल्यू -7/2, तो देखिए 7/2, तो बाई 2 नीचे आ जाएगा। ये वाला माइनस शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, इसको माइनस कर देगा। इस तरीके से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो था, उचित भिन्न जो था, इसको हमने स्प्लिट किया, भंग किया पार्शियल फ्रैक्शन में, जिसके 3 टुकड़े आए। इससे ज्यादा और ये टूटेगा नहीं। तो ये तीनों इसके क्या कहलाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। अगर इनको फिर से कंबाइन कर दिया जाए, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया जाए, तो रिजल्ट वापस ये आ जाए। ठीक है, तो ये बेटा रहा हमारा केस नंबर 2। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अच्छा, इसमें आप क्वेश्चन खुद बना सकते हो। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जैसा मन हो वैसा लिखो और उसको सॉल्व करो। फिर पता कैसे चलेगा मेरा आंसर सही है या नहीं, तो उसकी भी टेंशन नहीं। जो पार्शियल फ्रैक्शन बुक के रिजल्ट आए उसको सॉल्व कर लो, वापस क्वेश्चन आना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं केस नंबर 2, सॉरी केस नंबर 2 नहीं, केस नंबर 3 हो जाएगा। केस नंबर 3 में ये बोला जाएगा कि अगर हम ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर में गलती से कोई एक ऐसा फैक्टर आ जाए जो क्वाड्रेटिक हो। अब एक चीज हम बता दें, क्वाड्रेटिक के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ते हो, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के आपने जीरोस पढ़े होंगे, शून्य पढ़े होंगे, और अगर ये इक्वेशन है तो उसके रूट्स पढ़े होंगे, मूल पढ़े होंगे। 2 टाइप के होते हैं, या तो रियल या फिर इमेजिनरी। तो जब इस पॉलिनोमियल के, ध्यान से सुनिएगा, इस पॉलिनोमियल के जीरोस जो शून्यक है वो इमेजिनरी है, कैसे है, काल्पनिक है, अधिकल्पित है, तो फिर इसका फैक्टर नहीं होगा। बात है समझ में? जैसे सपोज x² + 1 ये क्वाड्रेटिक है, इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है भाई? यहाँ पर a ≠ 0, ठीक है, और b नहीं है, लेकिन b की वैल्यू इसमें हम 0 समझ सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप इसका फैक्टर नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि इसमें x की जो वैल्यू निकलेंगी दोनों की दोनों इमेजिनरी होंगी, इसलिए इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। और आपको दिखा देते हैं, जैसे x² - x + 1, जैसे ये, तो इसका भी फैक्टर आप नहीं कर सकते, इसके भी रूट्स इमेजिनरी आ जाएंगे। x² + x + 1
इसका भी फैक्टर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन सीधा सीधा इसके रूट्स इमेजिनरी है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं वो फैक्टराइज नहीं हो पाते, वो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अब यहां पर हम यही कहना चाहेंगे कि अब प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास अगर है कोई जिसमें ये लिखा है, ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर है, अगर कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए जो कि कैसे रूट्स लिए हो? इमेजिनरी लिए हो, तो उसका फैक्टर नहीं हो पाएगा। और अगर गलती से यहाँ पर ऐसा हम लिख दें x माइनस 1, तो ये क्वाड्रेटिक है लेकिन इसके रूट्स रियल है, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। और जब ये फैक्टराइज हो जाएगा तो फैक्टराइज होने पर ये होगा x माइनस 1 x प्लस 1। अब तो ये केस 1 बन गया, सारे रूट्स लीनियर फैक्टर है। तो यहाँ पर केस नंबर 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिनोमिनेटर हैव कंटेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros imaginary। ऐसे केस में वो लीनियर फैक्टर में नहीं टूटने वाला। तो जब ये लीनियर फैक्टर में नहीं टूटेगा तो फिर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे ये देखिए। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। इसके साथ एक ब्रैकेट कैसा है? लीनियर। तो जब लीनियर होगा तो इसको हम एक कांस्टेंट लिखेंगे और इसके नीचे लिख दिया। अगला ब्रैकेट क्या है? क्वाड्रेटिक, जो कि टूट भी नहीं रहा है लीनियर में, उसका रीजन हमें पता चल गया है। इसके साथ ज्यादा जबरदस्ती कर भी नहीं सकते क्योंकि टूटेगा ही नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का जो स्टाइल है, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है तो इसको दो कांस्टेंट के साथ लिखा जाएगा। a हम यूज कर चुके हैं, इसको लिखा जाएगा bx प्लस c के साथ। एक और देखिए, जैसे सपोज लिखा हो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे लिखा हो x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिखा हो, और ऊपर कुछ भी लिखा हो 2x प्लस 1। तो नीचे तीन ब्रैकेट है और तीनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। तीनों की क्वालिटी है कि तीनों का लीनियर फैक्टर में कन्वर्जन नहीं पॉसिबल है, ये रैखिक वर्गखंड में नहीं टूटने वाले। तब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे स्प्लिट करेंगे? इसके लिए रूल है कि पहला ब्रैकेट जो क्वाड्रेटिक है इसको आप लिखकर इसको इसके ऊपर लिखेंगे ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस b। और फिर दूसरा ब्रैकेट वो भी नहीं टूटने वाला, और ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात व्यंजक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? दो कांस्टेंट के साथ, दो कांस्टेंट इसमें भी जाएंगे। अब a b यूज कर चुके हो तो इसके आगे के जो हमारे कांस्टेंट होंगे वो होंगे c x प्लस d। आया समझ में? तीसरा वाला कैसे लिखा जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2, ये भी नहीं टूटने वाला। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके ऊपर क्या लिखेंगे? d तक का यूज कर चुके हैं, ex प्लस f। कांस्टेंट की तो कमी है नहीं मेरे पास, 26 अल्फाबेट तो वैसे भी है। तो ax प्लस b इसमें यूज हुआ, cx प्लस d इसमें यूज हुआ, ex प्लस f इसमें यूज हुआ। ये हो गया क्या? जब हमारा डिनोमिनेटर क्या रखता हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और उसका फैक्टर पॉसिबल ना हो, रीजन इमेजिनरी रूट है उसके, इस वजह से तब उसको तोड़ने का ये तरीका है। आया बेटा समझ में? बोलिए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर और
सीखना चाहते हैं तो हम और एग्जांपल तोड़कर दिखा दें। तो केस नंबर 3 को हम लिख देते हैं, व्हेन डिनोमिनेटर is a quadratic factor have no real zeros। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको हम केस नंबर 3 को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। केस नंबर 3 को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। केस नंबर 3 में दो केस बना लेते हैं। केस 1, इसको आप लिख सकते हो नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड का मतलब है ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए। मतलब अब जैसे ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर पावर 2 लग जाती है, तो है ना, तो अभी ये क्वाड्रेटिक फैक्टर जो हमारा है वो नॉन रिपीटेड है केस नंबर 1 के अंदर। ये बात समझ में आ रही है? केस नंबर 1 के अंदर हमने क्या केस बना लिया कि हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर नॉन रिपीटेड है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। और केस नंबर 2 में क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर पावर रिपीटेड हो जाएगी, यानी इसके ऊपर पावर भी आ जाएगी। तो जैसे हम इसी में आपको दिखाते हैं एक तरीके से। जैसे सपोज ये है केस नंबर 2, ये केस नंबर 1 का एग्जांपल हो गया, और केस नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो सेम यही चीज होगी, और इसमें रिपीटेड होगा। तो रिपीटेड कौन होगा? क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड होगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर पावर 3 लग गई, 2 लग गई, 4 लग गई, इसका मतलब क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट कर गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? तो पहला वाला ब्रैकेट हम पहले उठाएंगे। देखा क्वाड्रेटिक है, नहीं टूट रहा, तो इसको दो कांस्टेंट के साथ हमने लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया ऐसे, इसको हमने दो कांस्टेंट के साथ लिख दिया। फिर अगला ब्रैकेट ध्यान से देखिए, अंदर क्वाड्रेटिक है, तो अंदर क्वाड्रेटिक है तो इसको दो कांस्टेंट मिलेंगे, तो x² + 3 के साथ cx + d ऊपर लिखा जाएगा। अब इसके ऊपर पावर 2 लगी है, तो पावर 2 मैंने रिपीट कर रहा है, तो रिपीटेशन का रूल क्या होता है, उसकी पावर 1 से स्टार्ट करो, ये पावर 1 हो गई। अब यही चीज पावर आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, वही रिपीटेशन में हमने क्या सिखाया था कि पावर अगर 10 लिखी है तो शुरुआत कहां से करोगे, पावर 1, फिर अगली बार एक पावर और बढ़ा लोगे, फिर अगली बार एक पावर और बढ़ा लोगे, जहां तक पावर जाए वहां तक बढ़ते चले जाओ। तो यहां पर पावर 1 से स्टार्ट किया, फिर इसके बाद पावर 2 लगाई। अगर पावर 3 होती तो आगे फिर से हम लिखते ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 लगाकर। अब ऊपर क्या लिखना है, ऊपर चूंकि अंदर क्वाड्रेटिक है तो डबल कांस्टेंट यूज किए जाएंगे। अंदर क्वाड्रेटिक है तो हमने देखिए डबल कांस्टेंट यूज किए cx + d के फॉर्म। यहां पर क्वाड्रेटिक है, इसको भी दो कांस्टेंट देंगे, दो कांस्टेंट इसको अब क्या दें, d तक का यूज कर चुके हैं, तो ex + f। ये हो गया, इसको स्प्लिट करना, इसको भंग किया पार्शियल फ्रैक्शन में, तो इसका तोड़ना ये हो गया। ठीक है, अब इसको तोड़ना तो सीख गए, तो केस नंबर 3 में आपको क्या देखना है, एक नॉन रिपीटेड वाला केस और एक रिपीटेड वाला केस। ठीक है, बाकी इसको अब आप आगे सॉल्व कैसे करोगे, एलसीएम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो लगभग ये तीसरा केस है। अब इसका क्वेश्चन चलो ठीक है, कल बेटा हम सॉल्व करेंगे इसको। और एक केस और बचता है, वो है जब हमारे सामने क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज ये देखिए, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न। इसमें क्या होगा कि x की पावर नीचे, यानी डिनोमिनेटर में जो x की डिग्री, वो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है,
इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है और न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 4 है। तो ये कैसा केस हो गया? इम्प्रॉपर केस हो गया। तो एक केस ये बचता है, इसको हम कल खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू। लास्ट क्लास डिवाइड कर दो और खत्म कर दो, मार देंगे।